प्रणाम, स्वागत है। शिविर का पहला दिन बहुत सुंदर किया था सबने, डायनामिक। फर्क पता चल रहा है ना? क्या किया आपने? थोड़ी भाव दशा बदली, बस इतनी सी बात, थोड़ी समझ को और निखारा, और परिणाम कुछ और हो जाता है। तुम्हारे जोर से करने से परिणाम नहीं आता, इस भ्रांति में रहना मत। मैंने बहुत सारे ध्यानियों को देखा है, वो जड़ हो जाते हैं, मशीन हो जाते हैं। उसको देखोगे डायनामिक करते तो ऐसा ही लगेगा, बस यही कर रहा है, यही मतलब यही परफेक्ट है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कब मशीन हो गया वो। मशीन बहुत परफेक्ट चलती है, लेकिन उसमें जान नहीं होती, समझ नहीं होती। तो समझ के साथ ध्यान को जोड़ दो ना, तो बस परिणाम आ जाता है, बात बन जाती है। इतना ही समझना है। पहला चरण में ना, तो जो श्वास लेते हैं ना, वो अराजक होना चाहिए, नॉट ब्रीथिंग। अराजक श्वास, अराजक श्वास, यस, अराजक श्वास जो बोलते हैं, वही होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सुंदर किया। कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, बाद में फिर विधि करेंगे। इसी पर बोलिए, अराजक। अराजक कोई भी रिदम होती है ना, जब ट्यून हो जाती है ना, तो जाने अनजाने हमारा मन सोने की ओर बढ़ने लगता है, वो नींद में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अभी आपको पता होगा, ये बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ कि हाईवे सीधा होना नहीं चाहिए, उसमें छोटे मोटे मोड़ चाहिए, छोटी मोटी टर्निंग चाहिए। बोलते अगर सीधा हो और वो बीच में जो पट्टे रहते हैं ना वाइट कलर के, उसको मना किया गया, ड्राइवर को मना किया गया है, उस पट्टे को नहीं देखना है। पट्टे को देखते रहता है और एक ही सीध में गाड़ी चलते रहती है, तो कब उसे नींद पकड़ लेती है उसे समझ में नहीं आता है। वो पट्टे के माध्यम से हिप्नोटाइज हो जाता है, पुनरावर्तन हो रहा है ना। तो जब आपको अराजक कहा गया, उसका पर्पस ही यही है कि जितनी अराजक श्वास रहेगी ना, वो रिदम से आप टूटोगे, और जितनी रिदम से टूटोगे उतना भीतर बवंडर खड़ा होगा। पहले चरण का पर्पस क्या है? पहले चरण का पर्पस है कि तुम्हारे अंदर एक गहन तूफान खड़ा हो, शांत करने के लिए नहीं है, तूफान खड़ा हो, बेचैनी खड़ी हो, ताकि वो दूसरे चरण में वमन के रूप में बाहर आने लगे। तभी तो आएगा ना बाहर। वो ठीक से, वो पानी की बाल्टी में पानी को तुम ठीक से घुमा दो, हिला दो, तो वो जो नीचे बैठा हुआ कचरा है ना, वो ऊपर आ जाता है। बस ऐसे ही हमारे अचेतन का कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जितनी मात्रा में फेफड़े भरेंगे ऑक्सीजन से, उसको हम प्राणवायु कहते हैं। वो प्राणवायु तुम्हारे कचरे को जलाने का कारण बनता है, निमित्त बनता है। इसलिए कहा गया है कि 10 मिनट तक अराजक श्वास लो, ताकि उस श्वास के धक्के से गहरी परत उगड़ना, खुलना शुरू हो जाए। ये एक अर्थों में तांत्रिक प्रयोग है।
डायनामिक तांत्रिक प्रयोग है, वो विपස්සना जैसा बैठकर करने वाला प्रयोग नहीं है। वो एक्चुअली श्वास के माध्यम से चोट की जा रही है। जो शांत था पहले से उसको उभार रहे, मतलब उसको और बेचैनी में डाल रहे हैं। और जितनी मात्रा में आप उसको बेचैनी में डालोगे, आप सहज ही पाओगे कि दूसरे चरण में कचरा निकलना शुरू हो जाएगा। सहज, तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीखने की, रोने की, हंसने की। आप पाओगे अगर ठीक से ये श्वास की चोट पहुंची है गहरे तक, तो परिणाम में आप पाओगे कि सब जैसे वमन कैसे आती है, बस वैसे सब निकलना शुरू हो जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे, मजे की बात है। मैं तो ऐसे साधक को देखता हूं जो पहला चरण ठीक से करता है, वो दूसरे चरण में अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। इतना सारा कुछ निकलना शुरू हो जाता है, वो चाहे रोने के माध्यम से हो, चाहे हंसने के माध्यम से हो, चीखना, चिल्लाना, कंपन, बहुत कुछ निकलता है। तो ये जो पर्पस है अराजक श्वास का वही है, एक भीतर अराजकता फैल जाए, पर्पस वो है, भीतर अराजकता खड़ी हो जानी चाहिए। उस तूफान में सब निखरना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? और कोई प्रश्न है? बोलिए। वो जो कवि का अभी जो दोहा में पड़ता है, नाभि को उल्टा करो, वो क्या बोलते हैं? नाभि ध्यान। ये जो भजन है वो गुरु के ऊपर था। गुरु के संबंध में ये भजन था। उसकी जो सारी कड़ियाँ आपने सुनी होगी, वो गुरु के रिलेटेड था। रीढ़ का बात नहीं बोलते। वही वो गुरु के संबंध में था, क्योंकि गुरु से तुम बुद्धि के तल से जुड़ नहीं सकते हो। तुम्हें लगता है हृदय के तल पे भी तुम जुड़ रहे हो, ये भी भ्रांति है। हृदय तो आकर्षण है, तो खिंचाव है, उस बहाने तुम करीब जाने के लिए तैयार होते हो। हृदय में जब एक तड़प शुरू होती है ना, तो तुम्हारे पैर बस उस और बढ़ना शुरू हो जाते। लेकिन गुरु से जुड़ना कब होता है? जब तुम उस केंद्र पर आ जाते हो, नाभि के केंद्र पर। नाभि हमारी सबसे गहरा केंद्र है, मतलब जहां हमारी चेतना बिल्कुल एक है, एक निश्चलता है वहां। बुद्धि में चंचलता है, बेचैनी है, मन में बेचैनी है, चंचलता है। लेकिन नाभि बिल्कुल उससे विपरीत, पूरी निश्चलता, जहां कोई बेचैनी नहीं। और तब मिलन गुरु से हो सकता है, उसके पहले हो नहीं सकता। जब तक तुम्हें नाभि का स्वाद न मिले, अगर ठीक से देखोगे, तुम्हारे जीवन में गुरु आता ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करता। तुम्हें उस केंद्र तक आना पड़ता है पहले, तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है। और जैसे ही कोई नाभि केंद्र पर अपने को पा लेता है, छू लेता है, या उस केंद्र में विचरण करना शुरू कर लेता है, चेतना, तो अस्तित्व का एक नियम है, उसकी खबर जहां कोई जागा हुआ है उसको मिल जाती है। ये सब गहरे में होता है, ये बुद्धि के तल से नहीं समझोगे आप। वो कहते हैं ना, कोई प्यासा होता है, प्यासा होने का मतलब क्या है? बस वो उस केंद्र पर आ गया, उसकी प्यास गहन हो गई, उसकी तड़प गहन हो गई। अब उसको कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती, यहां वो भीतर छुआ और वहां उसको खबर मिलना शुरू हो जाती है।
और अस्तित्व फिर आयोजन करता है, वो गुरु तुम्हें किसी भी बहाने से बुला लेता है, अपने करीब ले आता है, ताकि अब आगे की जो असली यात्रा है वो आप पूरी कर सको। सीधा गुरु जीवन में नहीं आता है। पहले तो तुम भटकते हो, अपनी मांगों के कारण भटकते हो। बहुत सारी मांगे लेकर आए थे यहां पहली बार, जरा गौर करना। कोई आया था शांति की खोज में, कोई बहुत दुखी था, सोचा थोड़ा ध्यान कर लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। यही सारी मांगे थी ना, क्या और कोई थी? ऐसी ही सब मांगे थी, कोई सबकी अलग अलग हो सकती है। जब तक ये सब मांगे होती है ना, तब तक गुरु प्रवेश ही नहीं करता है तुम्हारे जीवन में। मांगे मतलब मन का भोजन। गुरु के पास तो तुम्हारी सारी मांगे गिर जाएगी, कोई मांग ना बचेगी। मांग है तब तक तुम उससे मिल नहीं सकते हो, तब तक वो तुम्हें भटकाते रहता है। अस्तित्व का एक नियम है, जब तक तुम मांगों से भरे हो, वो जो झूठे गुरुओं की फौज चलती है ना, हंसिए मत, वो तुम्हारे कारण है, तुम्हारी मांगों के कारण है। तुमने मांगा था, जैसे डिमांड होता है सप्लाई होता है। बिल्कुल। अस्तित्व का एक नियम है, डिमांड और सप्लाई। जैसे मार्केट का नियम होता है ना, जिस चीज की डिमांड होती है वहां प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो बिकना शुरू हो जाता है। कहां से इतना आया था पता नहीं चलता। वो पता नहीं चलता है, कुछ नहीं तो चाइना भेज देगी कुछ ना कुछ बनाकर। बस ऐसा ही कुछ है। तुमने जब तक गलत चीजें मांगी है, तब तक गलत चीजें देने वाले गलत मास्टर्स बने ही रहेंगे। तुम झूठे गुरुओं से निजात पा ना सकोगे, और वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, उसको गलत कहना मत। वो तुम्हारी मांग का हिस्सा है, तुमने मांगा था, अस्तित्व ने वो परोसा। लेकिन वो जितना भी परोसे, एक नियम है कि झूठा कभी तृप्त नहीं कर सकता है, ये उसकी खूबी है। यहां तुम कितना ही भटको, यहां कितना ही तुम गलत रास्ते पर चले जाओ, एक बात पक्की है, तुम भटक ही ना सकोगे। भटकने का कोई उपाय नहीं है। वो जो गलत गलत कदम जहां जहां पड़े ना, जिसे तुम गलत गुरु कहते हो, वो तो तुम्हें बस उस मांगों से छुटकारा पाने के लिए होते हैं। तुम उसके करीब रहते हो थोड़े समय, तुम पाते हो मैं यहां आया सब छोड़कर, लेकिन जो चाहिए, तृप्ति चाहिए, वो तो यहां मिल नहीं रही है। तो धीरे धीरे तुम पाओगे जीवन में तुम्हारी मांगे बदलना शुरू हो जाती। पहले कुछ चीज मांगते हुए तुम यहां आए थे, कुछ सालों के बाद आप पाओगे हर एक मांगे बदल गई, फिर वहां से उबन शुरू हो जाता है। उबन शुरू हो जाए, वो व्यर्थ हो जाता है। फिर एक दिन तुम इस तैयारी से ध्यान करते हो कि अब तो कुछ नहीं चाहिए, तब हीरो की एंट्री होती है। तब तक हीरो आता नहीं है जीवन में। कुछ भी मांगोगे, वो सप्लाई करने वाला मौजूद रहेगा, और गुरु का काम है तुम्हारे पास से सब कुछ छीन लेना, तुम्हें हर हाल में मिटा देना। तुम कहीं से भी ना बचो, कहीं के ना रहो, उसका काम ही यही है। वो तुम्हारी मांगे पूरी करने नहीं आया, इस भ्रांति में रहना मत। गुरु के आने के बाद जीवन में तो और अशांति बढ़ जाएगी, और बेचैनी बढ़ जाएगी। जो सब कुछ शांत लग रहा था ना, उसमें तूफान आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत कीमती है ये तूफान। ये तूफान ही तुम्हें निखारेगा, ये तूफान ही तुम्हारे सोने को कुंदन बनाएगा।
बहुत जरूरी है, इसलिए तभी उसकी एंट्री होती है, तभी वो आता है। और जो कहा है ना कि नाभि, जैसे इस तुम उस केंद्र में उस तड़प में आ जाते हो ना, मिटने की तैयारी की तड़प से, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मुझे मिटाई डाल, वो पुकार अस्तित्व भाप लेता है। और अस्तित्व जो भी है तुम्हारे करीब, जो तुम्हारे से मेल खा जाए, वैसे किसी को तुम्हारे करीब भेज देता। ये नियम है, सभी के लिए ये नियम है, ये शाश्वत नियम है। तुम प्यासे हो जाओ, कुएं को खबर मिल जाती है, वो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चला आता है और बात बन जाती है। संसारिक भाषा में बोलते हैं कि वो पैसा जो है वो कुएं में घुस जाता है, यहाँ वही तो उल्टा ही नियम है ना। यहाँ वो पुकारता है, क्योंकि गुरु है क्या, एक स्पेस है, शून्य है, एक खालीपन है। तुम अगर खाली होने को राजी हो तो बस गुरु करता क्या है, बस वो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहता है, बस उसकी और कोई दौड़ ही नहीं है, और कोई करुणा ही नहीं है। वो चाहता क्या है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं ना कुछ हूं तुम भी ना कुछ हो जाओ, क्योंकि उससे सुंदर घटना इस जगत में कोई है ही नहीं, इससे सुंदर आनंद की अनुभूति और कोई है ही नहीं। वो जानता है, अनुभव से जानता है, वो अभी अभी मिटा है, वो मिटने का आनंद जानता है। तुमने आज तक पाने का आनंद जाना है, वो मिटने का आनंद जानता है। कि ये जो आनंद, मिटने का आनंद है ना, फिर वो आनंद तुमसे कोई छीन ना सकेगा। वो तुम्हारे पाने वाला जो आनंद है ना, वो तो टेम्परवरी है, वो तो ध्यान करोगे तो आएगा, 24 घंटे छीना ही जाता है, वो टेम्परवरी है। वो असली बात है खोने का आनंद, और खोने का आनंद गुरु के सानिध्य में आसानी से घट जाता है, क्योंकि गुरु का काम ही वही है, वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता है। वो खो गया है तो वो तुम्हें भी खोना, मिटाना चाहता है। उसकी सारी कोशिश यही होती है, तुम्हारा झूठा ज्ञान, तुम्हारी झूठी समझ, तुम्हारा सारा नॉलेज, सबको समाप्त करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि तुम्हारे खोने में तुम्हारा ज्ञान ही बाधा है, तुम्हारी समझदारी ही बाधा है। तुमने कहीं पढ़ लिया है उपनिषद, अब वो उपनिषद पढ़ने से बात नहीं पूरी हो जा रही है, वो खोपड़ी में भर गया है। अब पहले तो वो खोपड़ी से निकालना पड़ेगा, वो खोपड़ी से निकालोगे तब तुम उसके जैसे हो सकते हो। तो उसका जो सोचो जरा, अगर ठीक से देखो ना, अगर सांसारिक भाषा में, तो गुरु से बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता है। उसका बिल्कुल उल्टा काम है, बिल्कुल। जो शत्रु करता है ना, शत्रु भी शायद थोड़ी सहानुभूति रखता है मेरी भाषा में तो, लेकिन गुरु तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। जहां तुम संभले वो नीचे की जमीन खींच लेता है, ना घर का ना घाट का। उसका काम ही उल्टा है, लेकिन उसके प्रति प्रेम भी है। वही सबसे प्यारा लग रहा है, क्योंकि वो मिटाने में, ये खोने में तुम्हें भीतर कुछ तृप्ति घटित हो रही है। इस बात को समझो, वो तृप्ति मूल्यवान है, उसी को तुम आनंद कहते हो, उसी को तुम स्वाद कहते हो। वो उसके सानिध्य में वो बढ़ रहा है, नहीं तो कोई शत्रु के पास बैठेगा क्यों, उसके सानिध्य में रहेगा क्यों, उसकी बातें सुनेगा क्यों। ये तो मिटाने की बात कर रहा है, ये तो मुझे मारने की बात कर रहा है, मेरी हत्या करने की बात कर रहा है। तो अनूठा शत्रु है। अनूठा शत्रु है।
दिखाई विलन जैसा पड़ रहा है, लेकिन असली में हीरो है वो। शत्रु है मतलब थोड़ा हटके है। स्वामी जी यहाँ टॉपिक में अनाहत नाथ का भी बात बोलती है, क्या नाम है? नहीं, वो जो नागपुर होने के बाद उसको क्या बोले? अनाहत नाथ का भी गाना में हमारे ये भजन की बात कर रहे हो? हाँ भाई, देखो ये सब तो सारे एक्सपीरियंस के हिस्से हैं, अनुभव के हिस्से हैं। अब जब तुम मिटना शुरू होते हो ना, तो तुम इसी अनुभव से तो गुजरते हो। तो ये जब जैसे जैसे वो अनुभव से तुम गुजरोगे, जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ते जाएगा चेतना का, वैसे वैसे अनुभूतियां बदलते जाएगी। देखो, आप जब तक शरीर के तल पर होते हो तो शरीर की अनुभूतियां होती, फिर जैसे जैसे कुंडलिनी जगती है, ऊर्जा ऊपर बहती है, तो सारे चक्रों के माध्यम से तुम्हारी अनुभूतियां बदलना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे तुम शिखर को छुओगे तो सीधी सी बात है, वहां की अनुभूतियां कुछ और है, क्योंकि वो अनुभूतियां तो आज तक तुमने जानी ना थी। सिर्फ शरीर में जिए थे और शरीर में मरे थे जन्मों जन्मों से। वो तो पहली बार है जब तुम ऊपर की उस अनुभूतियों से गुजरते हो। अब मजे की बात यह है, ये सारी अनुभूतियां करता कौन है? मन ही करता है। मन करता है। मन को ही पता चलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। मन की मूर्ति ध्यान करते हैं, बता रहा हूं, मन पता, जो भी अनुभूतियां हो रही है ना, वो चाहे बुरी हो, चाहे आपको दुख की अनुभूति हो, चाहे आपको सुख की अनुभूति हो, सारी अनुभूतियां मन ही करता है। फिर अध्यात्म की अनुभूतियों में आप प्रवेश करते हो, वो अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ठहरने का मन करता है, सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ हैं, वहाँ पीड़ा नहीं है, वहाँ चिंता नहीं है, विचार ना के बराबर है, तो वहाँ रुकने का मन करता है। लेकिन वह भी अनुभूति है, लेकिन मन का नहीं है। लेकिन उसके भी पार जाना है। असली बात वो है। मैंने कहा ना कि गुरु की एंट्री बहुत लेट होती है, और फिल्म में जब क्लाइमेक्स सब खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद हीरो की एंट्री होती है। वैसे गुरु की एंट्री बाद में ही होती है, अनायास आता है वो। क्योंकि देखो, दुख में तुम भटकते नहीं हो, दुख में भटकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दुख से तो तुम भी मुक्त होना चाहते हो। कोई ऐसा है इसमें जो दुख से मुक्त ना होना चाहता हो? तो हाथ ऊपर करे। कोई है? मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो, इसलिए तुम दुख से तो मुक्त हो ही जाओगे। उसका प्रयास तुम्हें करवाना नहीं पड़ते, तुम कर ही लोगे। लेकिन तुम सुख से मुक्त होना नहीं चाहते। तुम्हारी सबसे बड़ी दुविधा ये है, और गुरु तुम्हें सुख से मुक्त करता है। गुरु के जीवन में आते ही वो सबसे पहले जो असली जड़ है उसको काटता है। वो जड़ क्या है? तुम सुखी होना चाहते हो। तुम्हारी दुविधा क्या है कि तुम सुखी होना चाहते हो, और सारी समस्या की जड़ वहां है। तुमने सुख मांगा कि अब तुम्हें दुख से गुजरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। यहां आधा सिक्का दिया ही नहीं जाता है। तुमने सुख मांगा तो दूसरा पहलू सिक्के का जो है ना, पीड़ा, दुख, चिंता, वो साथ में चली आती। वो गुरु जानता है। तो गुरु कभी भी तुम्हारी दुख की चिंता नहीं करता है कि तुम्हें दुख से मुक्त करो। वो एक ही चीज चाहता है कि तुम सुख से मुक्त हो जाओ। जैसे ही तुम सुख से मुक्त होने के लिए राजी हो जाते हो ना, तुम पाओगे जीवन से दुख गया। अब दुख हो ही नहीं सकता है। असली बात है सुख से मुक्त होना। और हम सबकी मांग क्या होती है? यही तो होती है ना, हम अच्छा चाहते, बुरा नहीं चाहते, सुख चाहते, दुख नहीं चाहते।
तो गुरु के पास कहते हैं ना उलट बांसुरी होती है, वो तुम्हें वास्तव में सुख से मुक्त करता है, वो तुम्हें सुख के परे ले जाता है। और जो सुख के परे चला जाता है ना, वो दुख तो बहुत पीछे नीचे छूट जाता है और उस आनंद में वास कर लेता है, उस सच्चिदानंद में प्रवेश कर जाता है। ये होता है गुरु के साथ। इसलिए वो तुम्हें दुख से मुक्त करने आया ही नहीं है, वो तुम्हें वास्तव में सुख से मुक्त करने आया है। बस ये बात समझ में आ जाए ना, तो तुम आसानी से छोड़ने के लिए राजी हो जाओ, और जितना आप छोड़ पाओगे उतना बात आसानी से बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि गुरु कर रहा है, वो भ्रांति में मत रहना। लेकिन गुरु की उस ऊर्जा क्षेत्र में वो निर्णय, वो संकल्प आसानी से घट जाते हैं। वो ऊर्जा काम करती है, वो कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। गुरु के कारण कुछ नहीं हो रहा है, ये भ्रांति कोई पाले ना, वरना आखिर में कहते नहीं कि अब गुरु से भी मुक्त होना है। आखिर में कहना पड़ता है अब तो गुरु से भी, बुद्ध ने कहा है मैं रास्ते में कहीं मिलूं तो मेरी हत्या कर देना, अपने शिष्यों को कहा। गुरु से भी मुक्त होना पड़ेगा, मतलब उसके कारण नहीं हुआ था। हाँ, वो निमित्त था, कैटालिटिक एजेंट। उसकी मौजूदगी घटना को घटा देती है, बहुत कुछ बदल जाता है। वो गुरु को भी नहीं पता होता है, और तुम भी उसका एनालिसिस ना कर पाओगे कि कैसे हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा। उस ऊर्जा क्षेत्र में बात बन जाती है। इसलिए कहा है कि उसके करीब रहो, उसके सानिध्य में रहो, उसके सत्संग में रहो। उसका पर्पस ही यही है कि उस ऊर्जा क्षेत्र में जितना तुम नहाओगे, रहोगे, जियोगे, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा और बात बनती जाएगी। क्योंकि काम तो असली में ऊर्जा ही करती है। तुम जरा गौर करो, तुम ध्यान करते हो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे ध्यान करने से ध्यान घट रहा है? कोई बताए मुझे, चलो इतने सालों से सब आप तो महारथी हो सब, मुझे थोड़ा बताइए, अभी मेरा नॉलेज थोड़ा कम है। आपके ध्यान करने से ध्यान घट रहा है? क्या है उसका विज्ञान? बताइए, कोई एक तो बताइए। एक पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। नहीं खाली हो जाता है, वही सही बोल। खाली होने से तो किस चीज को वैक्यूम नहीं रखना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। आप जो भी पहला चरण करते हो, दूसरा चरण, कोई भी ध्यान की बात कर लो, जनरल बात कर रहा हूं मैं, फिर आखिरी चरण में तुम्हें कहा जाता है अब लेट जाओ, कुछ नहीं करना है। तो वो लेट जाओ, जो आखिरी ध्यान का समय है, आखिरी 15 मिनट। लेकिन वो जो पहला चरण किया, दूसरा किया, तीसरा किया, उससे क्या हुआ? तो वैक्यूम हुआ, खाली हुआ। वो जो स्पेस क्रिएट हुआ ना भीतर, बस उसमें सहज ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, सहज ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा एक बाढ़ की तरह बहने शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमने जगह दी उसको। पहले जगह ना थी, खाली ना था, तुमने उसको स्पेस दिया। उस स्पेस में कैसे, खाली जगह में कैसे पानी बाढ़ की तरह बहता है, वैसे ऊर्जा का एक उफान, तरंगे उठना शुरू हो जाती है, और उस तरंगों में तुम शांत हो सकते हो, उस तरंगों में तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारी कोशिश से नहीं हो रहा है, लेकिन वो तरंगे तुम्हें सहज ही ध्यान में ले जाएगी। वो तरंगों में तुम आखिरी चरण में, अब तुम्हारी संभावना बढ़ जाएगी कि तुम सहज ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। वरना ओशो कह सकते थे भाई एक काम करो, आंखें बंद करो, लेट जाओ, कुछ करना ही नहीं है। वो पहला चरण क्यों जोड़ा, दूसरा चरण क्यों जोड़ा, तीसरा चरण क्यों जोड़ा? हमारे मन की बीमारी को ध्यान में रखते हुए,
कि हम इतने बीमार हैं, इतने करने से ग्रसित है कि अब खाली बैठना असंभव सा लग रहा है, बेचैनी लग रही, सीधा बिठाना अब कठिन है तुम्हें। मैं थोड़ा नाच लो, थोड़ा कूद लो, थोड़ा हू कर लो, ये सब से गुजार कर तुम्हें जाने अनजाने तैयार किया जाता है। और उस तैयारी को अगर ठीक से आपने पूरी की तो पक्की बात है कि आखिरी चरण में तुम्हारा शांत होना आसान हो जाएगा। अब तुम्हें करना थोड़ी है, अब तो होता है। आखिरी चरण में तुम बस विटनेस होते हो और बात बन जाती है। पहला चरण ठीक से किया तो परिणाम में चौथा चरण ठीक से होगा ही, वो होगा, वो तुम्हारे हाथ में ना रहेगा। तो वो होना जो है वो करने से ही तो आया, जो होने की स्थिति है तो पहला चरण तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो रोज नहीं करना है ना। वही कह रहा हूँ। हाँ। बगैर के हम वहाँ पे नहीं है, ये है उसके बाद में फिर होने भी गए। स्वामी जी, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, एक समय तक उसकी जरूरत है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको तीनों चरण की जरूरत ना पड़ेगी। आप जहां रहोगे वो अवस्था में रहोगे ध्यान की, वो भी आएगा पल, आप समझे। लेकिन जब तक, मैंने कहा ना, जब तक बेचैनी है, मन ग्रसित है बीमारियों से, तो सीधी सी बात है ना, तो पहला चरण करना पड़ेगा, ठीक से करना। इसलिए तो मैंने कहा कि ठीक से करना। उसमें भी कहा लोग ठीक से करते, उसमें भी कंजूसी कर जाते। मुझे हर बार बोलना पड़ता है कि भाई पहला चरण ठीक से करना जो तुम्हारे हाथ में है। स्वामी जी, वो खाली करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, करने को कुछ है ही नहीं, इस बात को समझो। सारा करना तुम्हें ना करने में ले जाने के लिए है। अगर ठीक से उसका विज्ञान समझो ना, कि सीधा ना करना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है अभी, वो समझ में नहीं आ रही है ना, कि स्वामी जी हम बैठते हैं लेकिन वो तो विचार बढ़ जाते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है, पुराने पुराने विचार ख्याल शुरू हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा विचार आ जाते हैं, तो बेचैनियां बढ़ जाती। तो विचार करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, पहले तुम्हें उस ऊर्जा से मुक्त करवाया जाता है। विचार भी बिना ऊर्जा के नहीं हो सकती है, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो पहले तुम्हें बस बैंक खाली कर दो, बैंक करप्ट कर दो, तुम्हें ऊर्जा के तल पर बैंक करप्ट कर दो। और जैसे ही तुम बैंक करप्ट होते हो, अब तुम पाते हो, अरे वाह, अब मैं बैठ पा रहा हूं। समझिए वो स्टॉप में ही तो सब हो जाता है। जो सब होता है स्टॉप, जैसे उसमें तो मैंने ये सब बंद हो गया, जो करना है ये तो सब बंद हो गया। नहीं, ऐसे स्टॉप बोलने से बंद नहीं होता है ना, तकलीफ वही है, होता है। मैं बोलता हूँ स्टॉप, सब बंद हो गए क्या? सबकी खोपड़ी बंद हो गई क्या? नहीं, जो पहले से किया है सेकंड हाथ तो ऑटोमेटिक होगा, तो हम तक भी है। नहीं, वो प्रयोग अलग प्रयोग है, वो अलग है, वो गुरुजेब का एक विधि है, उसके आधार पर है, वो अलग चीज है। वो तो ऐसे भी संध्या सत्संग के पहले ही वो कुंडलिनी का समय रखा है। हाँ, और ऐसा नहीं गैप होता है ना, आप 1 बजे खाना, 2 बजे नहीं, जनरली 1 बजे खाना होता है, और आप 5 बजे 4 घंटे का बीच में गैप हो जाता है, 3.5-4 घंटे का गैप हो जाता है। थोड़ा रेस्ट भी आप कर लेते हो, और थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा खाना भी हजम हो जाता है, और फिर कुंडलिनी आप कर सकते हो। और बिल्कुल सटीक परफेक्ट समय है वो कुंडलिनी का। अभी वो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो रसोई
रसोइयों को बोला कि रोज जलेबी ना बनाए। अब ज्यादा खा लेते उसके लिए मैं क्या करूं। ये डायनेमिक में जो हुई है सब निकल रही आज शब्द चल रहा है। ध्यान जैसे जैसे घटेगा ना, ध्यान का स्वाद गहरे होते जाएगा ना, आप पाओगे आपका भोजन भी सम्यक होने लगेगा। सम्यक करना नहीं होता है, कोई भी चीज ठीक करने की कोशिश मत करना गलती से। हमारी सबसे बड़ी मन की यही सबसे बड़ी गलती है, हम सब ठीक करना चाहते, पढ़ लेते कहीं पे, ओशो कहते हैं सम्यक भोजन करना। अब तुम सम्यक भोजन के चक्कर में पड़ जाते हो, और जब सम्यक भोजन के चक्कर में पड़ते हो ना तो मन अतृप्त रहता है भोजन के अर्थों में, फिर वो बैठे बैठे भी जलेबी आई दिखती है। समझ रहे हो? असली बात है ध्यान। ध्यान जैसे जैसे जीवन में आएगा तुम पाओगे कि ना अतिरिक्त होगा और ना कम होगा। अगर 4 रोटी खाते थे वो शायद अति थी, लेकिन उस समय नहीं दिखाई पड़ रही, उस समय समझ में नहीं आ रही थी वो बात। लेकिन जैसे ही एक ठहराव आता है ना, ध्यान का मतलब ही इतना है कि जीवन में एक ठहराव आने लगा, एक देखने की कला आने लगी। ध्यान का यही तो परिणाम होगा ना, देखने की कला आ गई, करने की दौड़ समाप्त होने लगेगी। तो जैसे जैसे वो बात समझ में आने लगेगी ना, तो तुम पाओगे कि अब शरीर 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी स्वीकार नहीं कर रहा है, अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। रोटी अगर ली भी होगी तो आप रख के आओगे वापस, पक्की बात है कि भाई नहीं जा रही अंदर। वो एक भीतर का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, वो जैसे संकेत देता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो बैलेंस जैसे जैसे आने लगेगा ना, तो आप जो कह रहे हैं ना, वो अपने आप समस्या हल होने लगेगी। समस्या तुम हल करने मत जाना, बस बात इतनी है, समझने वाली बात इतनी ही है। ये सारे समझदार लोग समस्या हल करने जाते हैं और जाने अनजाने वो समस्या के कर्ता बन जाते हैं। समस्या उसके वजह से ज्यादा खड़ी होती है। इसलिए घर में देखना, कोई एक आदमी ऐसा सलाह देने वाला मौजूद हो जाए ना, पूरे घर को उपद्रव में डाल देता है, बेचैनी में डाल देता है। उसने क्या छोटी सी कोई किताब पढ़ ली ना, पतंजलि योग की, बात खत्म, सारे घर को नचाएगा। समझो, यहां समस्या तुम अपने तरफ से हल नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा जैसे जैसे बैलेंस होने लगेगी ना, तुम पाओगे समस्या हल होने लगी। तुम्हारी कोशिश से नहीं हुई है, तुम तो बस ऊर्जा का एक समन्वय ले आओ, एक संगीत शुरू हो जाना चाहिए। वो जो हम चक्रा साउंड करते हैं उसी के कारण तो करते, उसी का है, बैलेंस का है वो तुम्हारे सारे चक्रों को हील करता है, बैलेंस करता है। ऊर्जा कहीं अतिरिक्त ना जाए और कहीं कम ना जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी कहीं अतिरिक्त जा रही है और कहीं बिल्कुल नहीं जा रही है। तो ये अनबैलेंस जो है ना, वो बेचैनी लाता है, वो सारी समस्या की जड़ है। अब तुम्हें करना क्या है, उसको बैलेंस में लाना है, ऊर्जा को। और ऊर्जा को बैलेंस में लाने के लिए एक ही उपाय है, ध्यान, और कोई उपाय ही नहीं है। तुम कुछ भी करो, तुम्हें ध्यान ही उस बैलेंस में ले आएगा, उस समन्वय में ले आएगा।
जैसे ही वो समझ में आया, तुम पाओगे भोजन एक मात्रा में होने लगी, नींद अपनी एक मात्रा में होने लगी, ना अतिरिक्त नींद होगी ना कम नींद होगी। ध्यानी की नींद कम हो जाती है, भ्रांति में रहना मत। लोगों को ये भी सनक सवार होती है कि ध्यानी मतलब वो कृष्ण ने क्या बोल दिया, योगी रात को भी जागता है तो जागने लगता है, वो नई भ्रांति खड़ी कर लेता है। वो जागने का अर्थ वो नहीं है कि आंखें खोल के जागना, लेकिन वो एक समझ में आ जाता है, आपका शरीर एक हार्मनी में आ जाता है, उसकी ऊर्जा एक रिदम में आ जाती है, तो संगीत बजना शुरू हो जाता है। फिर भोजन अपने आप सम्यक होने लगेगा, नींद अपने आप सम्यक होने लगेगी, और आप जितना वो सम्यक होने लगेगी उतनी ही मात्रा में ध्यान आसानी से घटने लगेगा। अब सोचो, अतिरिक्त भोजन नहीं है तो उठते बैठते ध्यान घटने लगेगा, चलते फिरते ध्यान घटने लगेगा। नींद सम्यक हो गई है, अब नींद ज़्यादा जरूरत नहीं है, कम भी नहीं हुई है, तो अपने आप तुम पाओगे जागरण घटने लगेगा। तो ये सब अपने आप होता है। तुम फिक्र करो ऊर्जा को बैलेंस करने ध्यान के माध्यम से। चक्रा साउंड तो कभी भी कर सकते हो, चक्रा साउंड से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सुंदर, जब चक्रा साउंड, एक तो सबसे पहली बात आप घर पर कर सकते हो उसको, कहीं भी कर सकते हो उसको, और उसमें करना कुछ नहीं है, बैठना है और संगीत को सुनना है सिर्फ, और संगीत के माध्यम से एक एक चक्र पर तुम्हारी ऊर्जा हील होने लगती है, और जितनी वो हील होगी आप पाओगे कि एक सम्यकता आने लगेगी अपने आप परिणाम में। बहुत सुंदर विधि है। मैंने यही तो कहा ना कि तुम्हें कम नहीं करना है, मैं यही तो समझा रहा हूँ। देखो, जबरदस्ती कम भी नहीं करना है और जबरदस्ती बढ़ाना ही नहीं है। बात समझो, मैंने क्या कहा, तुम जहां जोर दे रहे हो ना, वो जोर गलत जगह पे दे रहे हो। तुम मेहनत दुख पर कर रहे हो, दुख पर काम नहीं किया जा सकता, सुख पर काम किया जा सकता है। जो मैंने पहले समझाया ना, गुरु क्या करता है, वो तुम्हारी नफ्स काटता है सुख की, वो सुख की नफ्स कटेगी तो उसको पता है पीछे से दुख चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल। दुख पर काम नहीं करता है वो। तो मैं वो तुम्हें वही समझा रहा हूं, तुम सीधा भोजन पर काम मत करो, तुम ध्यान पर काम करो। वो ऊर्जा एक समन्वय लाएगी और परिणाम में भोजन एक सम्यक होने लगेगा। तुम्हारी कोशिश से रोटी बढ़ेगी या कम नहीं होगी, लेकिन एक समन्वय आएगा तो तुम पाओगे कि भोजन अपने आप शरीर ही स्वीकार नहीं करेगा। आप देख के कर लो, आपको अनुभव होगा ये कि शरीर स्वीकार ही नहीं करेगा अतिरिक्त। नींद भी सम्यक होने लगेगी। असली बात तो वही है ना कि जीवन में हर जगह पर तुम्हारी सम्यकता घटित होने लगे, तभी तो तुम 24 घंटे ध्यान में रह पाओगे ना। 24 घंटे जो जानने वाले समाधिस्थ व्यक्ति कहते हैं कि 24 घंटे वो ध्यान में होते हैं, 24 घंटे जागरण में होते हैं। वो किस अर्थों में कह रहे हैं? वो इस अर्थों में कह रहे कि एक सम्यकता आ गई, बैलेंस आ गया। वो जो सम्यकता जितनी आएगी ना, वो आप पाओगे परिणाम में ध्यान 2400 घंटे की दशा होने लगे। इसलिए ध्यान पर जोर दो, ध्यान ठीक से कंटिन्यूस 1 घंटा करो, जो भी करना है आपको, जो भी आपका मन करे विधि करो, लेकिन कंटिन्यूस करो। वो कंटिन्यूस करोगे तो धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। शीघ्रता मत करो कि आज हुआ कल क्यों नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आप थोड़ा समय दो उसको, थोड़ा समय दोगे तो आप पाओगे कि अरे सब चीज बदल रही है अपने से। आप कितने समय से ध्यान कर रहे हो? कितना समय? 94 से, काफी साल हो गए, बराबर है। अब 94 और आज कुछ तो अंतर है कि नहीं है?
बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी मांगे बदल गई, बहुत सारी अपेक्षा ठीक है, वो होता है, बहुत सारी शरीर के हिसाब से होता है, वो इट्स ओके, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी आएगा। बहुत से लोगों को बहुत सारी आदतें होती है, वो आदतें भी छूट जाती है, एक समय आता है तो। पर क्या है कि उसका साइड ठीक हो जाता है, ठीक का हो जाता है। नींद का भी ऐसा है ना कि नींद क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। तुम 8 घंटा सोते हो या 10 घंटा सोते हो, नींद जितनी गहरी होगी ना उतनी उसकी क्वांटिटी कम होगी। अभी आप समझो, अभी आप जब बाहरगांव जाते हो, अब ऑफिस में रहते हो, मतलब जहाँ रहते हो, कहाँ रहते आप? ऑफिस में, मतलब जहाँ नहीं, कहाँ रहते, कहाँ पे हो? हाँ, तो वहाँ पे जब रहते हो आप, वहाँ की नींद देखना और कहीं कश्मीर में 1 हफ्ता घूमने जाओ, वहाँ की नींद देखना, आप दोनों में फ़र्क महसूस करो। कहीं भी घूमने जाओ, अब घूमने जाते हो ना, वहाँ आप जो सोते हो, वहाँ भी 8 घंटा सोते हो और घर पर भी 8 घंटा सोते हो, लेकिन आप देखना दोनों में कुछ फ़र्क है। वो जो कश्मीर में या कहीं भी, मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी आप गए बाहर हिल स्टेशन पे या कहीं भी, वहाँ आप गहरी नींद सोते हो, वहाँ नींद की मात्रा कम भी होगी तो चलेगा, आप जल्दी रिफ्रेश हो जाओगे, आप जल्दी ताज़ा हो जाओगे, वो गहराई में ले जाती है, क्योंकि वहाँ विचार नहीं है, वहाँ कल की फिक्र नहीं है, कल की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं होती वहाँ तो एंजॉय करने गए आप, रिलैक्स होने गए। और घर पर जब सोते हो तो भाई सुबह में जगना है, ऑफिस में ये काम करना है, उसको ये लेटर पहुंचाना है, उसको वो करना है, ये सब जाने अनजाने ऑफिस घर पर ही चलती है खोपड़ी में, आप समझे? तो वो तुम्हें गहरी नींद में जाने नहीं देता है। आप कितनी कोशिश करो, जा ना पाओगे आप। तो क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ने लगेगी और वो जो तृप्ति चाहिए ना, नींद पूरी हुई उसकी, वो पूरी नहीं होती। ख्याल में आता है? तो मैं जो कह रहा हूँ, सम्यक नींद जैसे जैसे आएगी ना, तो वो अपने आप वो सब सॉल्यूशन क्लियर होगा उसका, साथ साथ में ये सब जुड़े हुए हैं। ऊर्जा बैलेंस हुई कि तुम्हारा शरीर भी एक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगेगा। ऊर्जा बैलेंस हुई कि अपने आप भोजन भी एक सम्यक होने लगेगा, नींद भी सम्यक होने लगेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता भी बहुत सुंदर होने लगेगी। आप खुद पाओगे, अति निकलने लगेगी, आप समझ रहे हो? नीचे की अति और ऊपर की अति दोनों समाप्त होने लगेगी। और बुद्ध ने तो इसको गहरा ध्यान कहा है कि बस तुम दोनों अतियों के पार चले जाओ, आ जाओ मध्य में। ध्यान घट गया, समाधि घट गई, समाधि और कुछ है ही नहीं। एक समाधिश व्यक्ति और तुम्हारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तुम थोड़ी अतियों से घिरे हो, बस बात इतनी है। वो सम्यकता को पा लिया है, वो सम्यकता में जीता है, वो मध्य में जीता है। समझ में आ रहा है? माहौल काम करता है, ये सब संक्रामक है। हंसी भी संक्रामक है। यहाँ अभी 4 दिन रोने लगे ना, आपका हृदय भी भरना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों में भी आंसू आने लगेंगे। कोई हंसने लगेगा तो हंसना शुरू हो जाओगे, कोई जमाई लेने लगेगा तो सब जमाई लेना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है हम यहाँ अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, दिखाई तो ऐसा ही पड़ रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन बहुत गहरे से गहरे केंद्र में हम एक है।
वो एक ही ऊर्जा है। अब यहां कोई घटना घटेगी तो वो किसी एक को उत्तेजित नहीं करेगी, वो सब पर छोटी मोटी असर डालेगी उसकी, क्योंकि ऊर्जा के तल पर हम एक है, अभी भी एक है। एक जागा हुआ व्यक्ति वही तो देख रहा है कि मैं परमात्मा हूं, तो ये सब परमात्मा ही हो गए। ये इंसान कैसे बचे? जब मैंने अपने में देख लिया उसे, तो तुम्हारे में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि और गहरे गहरे जो नीचे शाखा जा रही है ना, जड़ जा रही है ना, वो जड़ से तो हम एक है। ऊर्जा के तल पर तो हम एक है, शरीर के तल पर अलग है, लेकिन ऊर्जा से तो हम जुड़े हैं सब। इसलिए जितना जितना आप उस जड़ के करीब जाओगे, आपको दूसरे प्यारे लगने लगेंगे। ये प्रेम का यही तो खेल है पूरा, कि जितने आप बुद्धि से, खोपड़ी से, शरीर से गलते हो, समाप्त होते हो, उतना आप पाओगे कि आपको सब कोई प्रेमपूर्ण लगने लगेगा। और जब तुम इस केंद्र पर आ जाओगे, नाभि के परम केंद्र पर, जहां सब जुड़े हैं, तो वहां एक लगने लगेगा। इसलिए तो जानने वाले कहते हैं वहां अद्वैत है, दो नहीं है, दो हो ही नहीं सकते। अब जब इतने जुड़े हैं हम, तो कुछ तो आएगा ना। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हें चिमटी भरूं और 10 दिन को, यह भी हो सकता है। वहां तक की अवस्था आती है। उतना तादात्म्य हो जाता है, उतना अद्वैत फलित हो जाता है। बस उसी अनुभूति में तो जाना है। ये सारी कोशिश यही तो है कि तुम्हारी खोपड़ी हटे और तुम उस केंद्र के अनुभूति में आ जाओ, उस समाधान में आ जाओ जहां दो है ही नहीं। बस उस दिन बात पूरी। उस दिन कोई सवाल नहीं बचेगा, उस दिन कोई भरत नहीं बचेगा। जुड़वा बुद्धि में होती है, जुड़वा बुद्धि में होती है बस। भाई तेरे इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है मेरे को। वो आपको पानी पिलाना भरत बोले ना कि मैं स्वामी जी प्रश्न पूछ रहा हूं तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, तो मैं पहले ही पानी पी लेता। और सच में बात भी ऐसी है। आपको हंसी आ रही है, लेकिन फैक्ट है ये बात। जितना आदमी हृदयवान होता है ना, उसके प्रश्न का उत्तर देना कठिन होता है। खोपड़ी वाले का तो प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते, क्योंकि उसको तर्क से ही काटना होता है। लेकिन जो प्रेम की भाषा जानता है ना, उसको प्रेम की ही भाषा से समझाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे वो गहराई आएगी, तो डेफिनेटली फिर उसको तुम तर्क से, बुद्धि से समझाने में असमर्थ होने लगते हो। अब वो प्रेम की भाषा बोलेगा, उसको मैं बुद्धि से कैसे समझाऊं, तर्क से कैसे समझाऊं? वो निपट शुद्धतम बच्चे जैसा रूप है उसका। अब जब वो कुछ बोलेगा, कुछ पूछेगा, हालांकि बहुत मेहनत कर रहा है वो प्रश्न पूछने के लिए भी, खोपड़ी में आ रहा है वो, कितने मतलब कोशिश कर रहा है वो, तब जाके वो प्रश्न पूछ पा रहा है। वो मेरे से ज्यादा उसको मेहनत पड़ रही है। पानी तो एक्चुअली तेरे को पीना चाहिए पहले। वही तो कोशिश है ना, और क्या है।
सब कुछ संक्रामक ही है, क्योंकि एक है, आप समझो, एक है इसलिए संक्रामक है। जब एक है तो बात बन सकती है। जब तुम बीमार हो सकते हो, कोरोना फैल सकता है, हंसी फैल सकती है, तो प्रेम भी फैल सकता है, आनंद भी फैल सकता है, सब कुछ फैल सकता है। इसलिए तो कहा है ना कि उसके सानिध्य में रहो, उसके करीब रहो। ये सत्संग, वाइट रोब सत्संग, क्यों इतना महत्व दिया है उसका? संध्या सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य घटा है, बस उसके करीब हो जाओ, उसके सानिध्य में चले जाओ। वो जो संग है ना, बस वो क्रांति ले आता है, तुम्हें करना नहीं पड़ता है, बस इतनी सी बात है। वो जिस तल पर होता है ना, उस तल पर तुम्हें उठा देता है। ये ऊर्जा का नियम है। इसलिए आप गौर करना, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास, किसी आनंदित व्यक्ति के पास, किसी मस्त व्यक्ति के पास, किसी समाधिस्थ व्यक्ति के पास आपको बैठना अच्छा लगेगा। और बिल्कुल नेगेटिव कोई व्यक्ति होगा, वहां से आप भागोगे कि भाई ये तो 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता चल जाता है बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? क्या पता चलता है आपको? वो पता है नहीं, लेकिन क्या पता चल रहा है? उसका विज्ञान क्या है? बात समझो, मैं आपको विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका विज्ञान क्या है? वो तुम्हारी ऊर्जा पी रहा है। आप बात समझो, वो नेगेटिव व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा पी रहा है, वो तुमसे कुछ कम है, वो तुम्हारे तरफ से खींची जा रही ऊर्जा। अब तुम खाली हो रहे हो, अब खाली होना किसको अच्छा लगेगा? और यहां तुम भर रहे हो, यहां बैठना अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी बिना कोशिश के तुम भर रहे हो, बिना कोशिश के शांत हो रहे हो, विचार अपने आप शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि उस ऊर्जा के घनत्व में विचार उफान मार ही नहीं सकते। विचार और मन, अब कहते हैं ना, वो गुलाम हो जाता है। सदगुरु के सामने विचार और मन बिल्कुल तुम्हारा गुलाम हो जाता है। और जैसे ये कमरा छोड़ोगे ना, घर पहुंचोगे ना, फिर वही मन वापस मालिक हो जाएगा। फिर बेचैनी शुरू। यहां मालिक होने का स्वाद मिल रहा है, तुम अपने मालिक हो रहे हो। मन पहली बार गुलाम हो रहा है, लेकिन अभी निर्भरता है किसी और की। एक दिन वह निर्भरता भी चली जाए, तब तक उसके संग में जाना है। जिस दिन तुम्हारा ही दिया जल जाएगा, जिस दिन तुम ही सक्षम हो जाओगे, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तब तक जाना पड़ेगा, तब तक किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी की उंगली थामनी पड़ेगी। समझा रहे ना? ऐसे भी तो है सर कि आपको ऊर्जा हो गया है तो बांटने के लिए भी सारा सकते। जैसे आप आए हो नदी से, उसको आया है जन्म देने की, तो उसका ऊर्जा जगा हुआ तभी तो हम लोग को जगाने की जगह है। बांटने के लिए आना पड़ता है, ये भाषा की भूल है। बांटा जाता है, बांटना अपने से होता है। अगर मैं कहूं मैं बांटने के लिए आया हूं, तो मैं अभी भी भ्रांति में हूं। मैं तो हुई नहीं, तभी तो बटना हो रहा है। बात समझो, ये बटने की घटना तुम्हारे नहीं होने के बाद आती है। वो जो शर्त है ना खोने की, वो पूरी करनी पड़ती है। फिर अस्तित्व बंटवाना होगा तो बांटेगी, वो भी बात भी समझ लेना। अब अस्तित्व को किसी बांसुरी वादक की जरूरत है, तो जरूरी नहीं है कि वो वाणी बुलवाए, वो उससे बांसुरी बजवा सकता है। तुम खाली हुए मतलब तुम, कहते हैं ना, तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम अहंकार के तल पर खाली हो गए, मिट गए, मतलब तुम उत्तीर्ण हो गए। उसकी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए। अब तुम उसके जो बंदे हो, उससे वो बहुत सारा काम ले सकता है। अब वो काम में कुछ भी काम हो सकता है। अभी वो बांटना बांसुरी के माध्यम से भी हो सकता है, और मेहर बाबा की तरह मौन में भी हो सकता है, और किसी ओशो की तरह शब्दों में भी हो सकता है। वो तुम पहले से तय नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें नहीं पता है, वो तो उसको पता है। वो जो ऑर्केस्ट्रा का जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, उसको पता है कि भाई यहाँ सुरताल थोड़े बिगड़ रहे हैं, तो यहाँ किसी ढोलक वादक की जरूरत है, तो वहाँ ढोलक वादक को बिठाएगा।
यहाँ बांसुरी वादक की जरूरत है तो वहाँ बांसुरी वादक को बिठाएगा। वो जानता है ना, मास्क लेवल तो उसका है, वो समझता है। तुम्हें थोड़ी पता है कि कहाँ क्या जरूरत है, तो तुम कैसे बांटोगे? वो बंटवाएगा, उसको लगेगा तो बंटवाएगा। वो सोच सकता है तुम्हें मौन में डाल दे, तुम्हें अज्ञात में डाल दे, और ज्यादातर जागे हुए अज्ञात में चले जाते। कुछ गिने चुने हैं जो अस्तित्व उसका उपयोग करता है, उसको निमित्त बनाता है कि इससे ये काम लिया जा सकता है। तो वैसी ऊर्जा भेजता है, वैसी समझ भेजता है, वैसा आयोजन करता है। वो अपने आप होता है सब, वो अस्तित्व सारा आयोजन करता है और परिणाम में बंटता है। समझ में आ रहा है ना? तो बांटना हो नहीं सकता, वो बंटता है, बस इतना कह सकते हो आप, अपने से होता है। जब तक तुम करोगे तब तक गलत, जब वो करेगा तो कैसा भी विपरीत दिखाई पड़े तुम्हें, वो सही। उसको करने दो, उसको होने दो। इसलिए शर्त क्या है? सारे अध्यात्म की एक ही तो शर्त है, तुम बीच से हटो। गीता में एक ही बात तो समझाई अर्जुन को, तू भैया बीच से हट थोड़ा, ये तेरा बीच में आना सारा उपद्रव की जड़ है। समझे? बस हटना है और कुछ नहीं है। ये सारी साधना वही है, तुम्हें बीच से हटाने की कोशिश है, उसी की प्रैक्टिस है। तुम तैयार हो जाओ बीच से हटने के लिए। पहले तो तुम तैयार नहीं होते हो, फिर बहला फुसला के अच्छी अच्छी लुभावने स्कीम दे के थोड़ा ध्यान करोगे, शांति मिलेगी। आ गया डब्बे में, आ गए स्कीम में, आ गए आप। हाँ, गुरु का काम ही यही होता है, तुम्हें डब्बे में लेना, मुर्गा फंसाना। अच्छी अच्छी और लुभावनी चीजें देना, बच्चों को खिलौना देके फुसलाते हैं ना, बस यहाँ मैं भी शांति की, आनंद की, समाधि के खिलौने दे रहा हूं तुम्हें। ये कुछ नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? सोचो जरा। शांति को कौन अनुभव करेगा जब तुम खो जाओगे? तो आनंद को कौन अनुभव करेगा जब तुम खो जाओगे? तो जब तुम उसके हिस्से हो जाओगे, उसके साथ एक हो जाओगे, अद्वैत में प्रवेश कर जाओगे, तो क्या ये सब अनुभव होंगे आपको? उसने एक बहुत प्यारा कथन कहा है कि जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाए ना, उस दिन जान लेना कि आनंद घट गया। क्या कहा? उस दिन जान लेना कि आनंद घट गया। पता चलना बंद हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हर हाल में तुम्हें मिटाने की कोशिश है। चाहे शांति की चॉकलेट से तुम फुसलाओ, चाहे मोक्ष की चॉकलेट से, अरे मोक्ष मिलेगा, आ गए तुम डब्बे में। कोई मोक्ष का लोभी होता है? आ जाओ, हमारे पास हर वैरायटी की चॉकलेट है। लेकिन एक बात पक्की है, चॉकलेट खाने वाला चला जाएगा, आज नहीं तो कल वह खो जाएगा। पर्पस वो है, और जिस दिन बस तुम खो गए, बात पूरी। आइसक्रीम दूंगा तेरे को, और क्या भाई। आइसक्रीम के लिए तकलीफ क्या है? जल्दी करना पड़ेगा, ना तो पिघल जाएगी, वहां देरी नहीं चलेगी। और बोलो, एक ब्रेक लेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे कोई अच्छा सा। कोई एक्टिव ध्यान करेंगे।
15 मिनट में आ जाइए, 15-20 मिनट, 15 मिनट मतलब फ्रेश होके आ जाइए 15 मिनट में। फिर हम लोग 11:30 बजे विधि शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। सुबह वाली